हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। यस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर पहले आप आईपीओ के वीडियोस बनाते थे, अभी नहीं बना रहे हो। कॉमन सेंस वाली बात है, बिकॉज पहले उतने आईपीओ आते थे, फिर बीच में हम सभी लोगों को पता ही है मार्केट काफ़ी सुस्त हो गया। वैसे तो अभी भी मार्केट सुस्ती है, बट एटलीस्ट ये जो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है, आईपीओ के मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। ये अब वापस काफ़ी अच्छा एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुका है और बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओज हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब हम भी यहाँ पे बहुत सारे आईपीओज को इसी चैनल के ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम दो आईपीओ के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, कि कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं रहता है कि ये खरीदो, इधर अप्लाई करो, इसको बेच लो, लॉन्ग टर्म कर लो। नहीं, मेरा काम है यहाँ पे आपको कुछ हिडन पॉइंट्स बताना। अगर आप किसी भी आईपीओ में जाने का सोच रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। दो आईपीओ की बात हम करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है, बेरीलाल इंजीनियरिंग की अगर बात कर ले, एंड दूसरा शिप रॉकेट आईपीओ की बात करें तो ये दो आईपीओ आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। एंड अगर कल के दिन की बात करें, कल है 14 अगस्त और ये कल क्लोज भी होने वाले हैं, ठीक है। आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो सबसे पहला तो लोगों का एक थिंकिंग चलता रहता है, किस चीज़ को लेकर? अलॉटमेंट को लेकर। सर अलॉटमेंट तो हमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करें? तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वो ज़माना अलग था कि पहले अलॉटमेंट मिलता था। अब इतना डिजिटली हो चुका है, काफ़ी लोग आईपीओ में भर भर के पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली भाई वो चीज़ें लॉटरी के ऊपर ही आ जाती है। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, कौन सा? अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं भाई, उसके बाद बस लक ही चलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग फेक वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको हम गारंटेड अलॉटमेंट, पक्का अलॉटमेंट, ऐसा अप्लाई करो, वैसा अप्लाई करो, रात के 12 बजे कर लो, एकदम बंद होने के पहले कर लो। टोटल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करके देखी, पहले दिन अप्लाई किया था, सेकंड भी किया था, तीसरे दिन भी किया था, अलग अलग टाइम पे भी किया था, नहीं भी लगा था और लगा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, देन आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि अलॉटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो तो लॉटरी सिस्टम है, बट फिर भी लॉजिकली अगर हमें यहाँ पे अपना मतलब कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है कि हाँ भाई आईपीओ यहाँ पे लग सकता है, तो उसके पीछे अगर एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है आईपीओ की साइज। यस, मैं पहले आप लोगों को जस्ट एक सिखाने के हिसाब से यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आईपीओ की साइज अगर बड़ी होगी ना, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि शायद से आपको आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वो जाना है नहीं जाना है वो डिफरेंट पार्ट, बट येस, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर बड़े साइज का आईपीओ होगा तो वहाँ पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने देखा है कि एक और कैटेगरी होती है, कौन सी? यस, एसएमई कैटेगरी होती है, ठीक है। एसएमई कैटेगरी में आईपीओ आपने ट्राई किया है? लगता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। 100 बार ट्राई किया होगा, 150 बार ट्राई किया होगा, एटलीस्ट मेन बोर्ड में कभी तो कुछ तो लगता है, कभी तो। बट एसएमई में तो आपको शायद से लगा भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल से कभी एक बार तुक्का लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? यस, आईपीओ की साइज बहुत छोटी होती है, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है। एंड मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो चलो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो होता है, 400 करोड़, 500 करोड़ और कभी कभी 5-5 हज़ार करोड़, 9-9 हज़ार करोड़, ठीक है, ऐसे भी तो आते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, कौन सा? एसबीआई एएमसी का देखा था कि नहीं, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ, काफ़ी लोगों को लगा होगा, क्यों? 9,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। आईपीओ की साइज डिफाइन भी करती है कि भाई आपको आईपीओ का अलॉटमेंट लगने की चांसेस कितने ज़्यादा है, ठीक है भाई। गारंटी कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब हो गया तो वो लक के हिसाब से चीज़ें चलती है, एंड इसीलिए एसएमई आईपीओ छोटे होते हैं एंड हम लोगों को यूजुअली नहीं लगते, ठीक है। अगर किसी को लगा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर लगा है तो कितने बार आपने ट्राई किया होगा उसके बाद लगा है, वो भी आप बता दो, ठीक है। मैंने तो 100-150 बार कितनी बार ट्राई किया होगा, अभी तक तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा मैदान तो भाई सूखा ही है, कुछ भी नहीं अभी तक यहाँ पे आया है। एनीवेज, रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा एक और आईपीओ यहाँ पे आया था, कौन सा? लीप आईपीओ, मतलब लीप सॉल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो कंपनी है, इसका भी आईपीओ आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा कि काफ़ी लोगों को यूजुअली आईपीओ लगा होगा, ठीक है। हर किसी को नहीं, बट काफ़ी लोगों को लगा होगा। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसको लगा है, नहीं लगा है। बट ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? यस, आप आईपीओ का साइज देख लो, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का आईपीओ है, 2500 करोड़ का आईपीओ, तो काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ है। तो यस, फिर क्या होता है यहाँ पे, अगर आप मल्टीपल अकाउंट से ट्राई करते हो तो आपका आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये जीरो हटा दो, 250 करोड़ का ही होता, तो फिर भाई चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता
होनी चाहिए। देन अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये जो दो आईपीओस जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन सा, बेरीलाल इंजीनियरिंग की अगर बात कर लें एंड दूसरा शिप रॉकेट की अगर बात कर लें, तो उसमें अब अगर हम यहाँ पे चेक करने जाएंगे तो आईपीओ का साइज देख लो। ये जो बेरीलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसका आईपीओ का साइज है केवल 300 करोड़, एंड वहीं पे शिप रॉकेट की अगर बात कर ली कितना है, 1600 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे देखा गया ये इससे 5 गुना बड़ा आईपीओ है शिप रॉकेट की बात करें तो। सो मतलब क्या है, यस यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, 1600 करोड़ है ना, यहाँ पे केवल 300 करोड़ है, तो उस हिसाब से देखना होता है। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी लोग एक मिस्टेक भी करते हैं। मिस्टेक कौन सा है कि देखो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना मतलब भाई कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसी बात नहीं है। अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना, हाँ वहाँ पे आप कह सकते कि भाई बहुत बड़ा तीर मार लिया, बट वो तो लक का ही खेल है ना। ठीक है, मतलब कुछ लोगों का कैसा होता है कि आईपीओ कभी हमें मिलते ही नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ भी अनाप शनाप आईपीओ में पैसा डाल देते हैं और अलॉटमेंट मिल गया, अरे उसमें क्या हो गया भाई, उसके बाद तो आपका नुकसान ही हो रहा है, वो स्टॉक नीचे ही जा रहा है, फिर आप 10-20-30% नुकसान पे बैठे हैं। तो ऐसी बात नहीं है भाई कि बस अप्लाई करना है कुछ भी करके मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो चलो अप्लाई कर ही लेते क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। वहाँ पे रिटर्न्स भी तो बनने चाहिए, वैल्यूएशन देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, कंपनी को भी स्टडी करना होता है। ठीक है, एंड एटलीस्ट काफ़ी लोग क्या यहाँ पे करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम को तो देखते हैं, जीएमपी को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक चीज़ यहाँ पे रहती है। सो अभी इन दो आईपीओस की अगर बात कर ले तो चले इनका जीएमपी देख लेते हैं। हालांकि अगेन डिस्क्लेमर क्लियर कट है कि जो जीएमपी पब्लिक डोमेन में जो चल रहा है वही मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भाई कभी भरोसा करना नहीं होता है। अगर 10 नज़र आ रहा है, 10 का 20 भी हो सकता है, 10 का 0 भी हो सकता है, 10 का -10 भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बिगनर को ऐसा लगता है कि किसी आईपीओ के आगे जो जीएमपी लिखा है मतलब भाई इतना तो मेरे रिटर्न्स पक्के हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, मार्केट है, ये शेयर बाजार है, सिचुएशन अगर कभी भी बदल गई तो वो जीएमपी भी पूरी तरीके से बदल सकता है, दोनों साइड, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो अगर ये दो आईपीओ की बात कर ले तो आप देख सकते हैं शिप रॉकेट का जो जीएमपी है वो चल रहा है अभी 35% के आसपास, और बेरीलाल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो इसका जीएमपी चल रहा है लगभग 27-28 के आसपास। अभी कुछ दिनों पहले नीचे था, अब काफ़ी अच्छा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिस्ट होने तक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, बट हाँ ये एक ओवरऑल आप लोग अलग अलग वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, इसी के आसपास आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो यूजुअली क्या करना होता है यहाँ पे, अगर आपको अपना अलॉटमेंट यहाँ पे बढ़ाना होता है, अगर अच्छे आईपीओ के हिसाब से जाना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट बेटर जीएमपी नज़र आ रहा है वो, प्लस जहाँ पे आईपीओ का साइज़ भी अच्छा है मतलब बड़ा है, सो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके फिर जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एंड लिखा है मैंने, एंड मतलब क्या है कि मान लो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 10,000 करोड़ का आईपीओ है, बट वहाँ पे अगर जीएमपी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 2-3% ही है, फिर क्या फ़ायदा, अलॉटमेंट तो हो जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होने का खतरा रहेगा। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर होगा और उस हिसाब से अगर आप जाने का विचार करोगे तो फिर अगेन आपके जीतने के क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ ये शेयर बाजार है, होने के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट यस ये दो फॉर्मूला अगर आप लगा लेते हो, कौन सा वाला, अच्छा जीएमपी नज़र आ रहा है, प्लस अगर आईपीओ का साइज़ अगर बड़ा है। ठीक है, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास लिमिटेड ही पैसा है तो हम कौन से आईपीओ को मतलब सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से आप जा सकते हो कि जीएमपी अच्छा है प्लस बड़ा साइज़ है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो फिर एक आप डिसेंट डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आईपीओ है, एक आईपीओ ऐसा है जिसका जीएमपी एकदम तोड़फोड़ है। ठीक है, मान लो 70-80% मतलब डबल ही हो जाएगा पैसा, पर उसका साइज़ ही एकदम सा छोटा सा ही रहता है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस तो कम ही रहेंगे। आप 10 डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर लो तो भी कम हो जाएंगे। हालांकि लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो क्योंकि इतना ज़बरदस्त चीज़ तो जो देखने को मिल रही है, बट यस ये भी पॉइंट हमें पता यहाँ पे होने चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से देखा जाता है दोस्तों। आई होप अब आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल वही है, जैसे मैंने कहा ना कि एसएमई में लोग क्यों जाते हो, आप देखते हो ना कि भाई जीएमपी कभी कभी 40, 50, 60, 70, 80 क्या क्या नजर आते हैं। ठीक है, अब तो वो कैप भी डाल दिया 90% के हिसाब से, बट प्रॉब्लम क्या आता है, यस साइज, इतना सा ही आईपीओ रहता है, इसलिए क्या होता है वो अलॉटमेंट ही हमें देखने को नहीं मिलती है। सो ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप वर्क करोगे, ठीक है, तो आपका जो आईपीओ इन्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, आईपीओ इन्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका वो जो जर्नी रहेगा वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हो सकता है। हालांकि मैं अगेन
जाते जाते भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती है, चीज़ें कभी भी बदल सकती है। ट्रम्प को अगर कुछ भी बोल दिया तो जीएमपी कभी भी उड़ सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जो भी कंडीशंस चलते उस हिसाब से। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी हुआ था जब एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था। ठीक है, तब उसका प्रीमियम डिसेंट नज़र आ रहा था, पर बाद में क्या हो गया, कोविड लॉकडाउन हो गया। ठीक है, और जो आईपीओ प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होना चाहिए था वो डिस्काउंट के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये लेसन काफ़ी लोगों के लिए बहुत बढ़िया लेसन रहा। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हो कि एसबीआई कार्ड का आईपीओ, पहले देख लो कितना मस्त जीएमपी नज़र आ रहा था, फिर उड़ गया। मतलब मैं बार बार आपको क्या बता रहा हूँ, अपने ओवरऑल मार्केट सिनेरियोस को भी चेक करना होता है कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी वो जीएमपी के ऊपर कभी भी यहाँ पे आ सकता है, और आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो शायद से खराब भी हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितना हो सके सिखाने की भी मैंने कोशिश यहाँ पे की है। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। अब चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।